जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आकाश अंकल का सत्संग है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंग फुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति हमें जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें ये सत्संग शेयर और साझा करने का मौका मिल रहा है। संगत जी, हम घर बैठे गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कर रहे हैं। इसीलिए मैं हर सत्संग में आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, विनती करती हूँ कि बिना स्किप किए बड़े ध्यान से, श्रद्धा से, भाव से आप इस सत्संग को सुनिए और इसे बिना स्किप किए गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिए। संगत जी, वैसे तो गुरु जी महाराज के बहुत सारे तरीके हैं अपनी संगत को ब्लेस करने के। उनमें से एक तरीका सत्संग शेयर करना भी है। तो अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। और सत्संग अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम आकाश है और मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ। मेरे से कोई भी भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। मैं हिसार का रहने वाला हूँ और गुरु जी का लख लख शुक्राना करता हूँ, कोटिदान शुक्राना करता हूँ कि उनकी असीम कृपा से आज मैं सत्संग शेयर करने वाला हूँ। और मंत्र जाप से ही मैं अपने सत्संग की शुरुआत करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2024 में ही शुरू हुई है और मैंने सोचा नहीं था कि गुरु जी की असीम कृपा मुझ पे भी बरसेगी। तो एक बार फिर से गुरु जी महाराज का शुक्राना। संगत जी, मेरा एक बेटा एक बेटी है। मेरा बेटा अब 4 साल का है। संगत जी, बचपन से वो बहुत बीमार रहा है, बहुत बीमार। ये समझ लीजिए कि संगत जी हमेशा वो हॉस्पिटल में ही रहता था। जब से वो हुआ था संगत जी, हर तीसरे दिन चौथे दिन उसको हॉस्पिटल एडमिट कराना पड़ रहा था। मैं बता नहीं सकता संगत जी, कभी उसको बुखार है, कभी संगत जी उसका पेट खराब है, कुछ ना कुछ उसको लगा ही रहता था। जब इसका नामकरण हुआ था तब डॉक्टरों ने साफ तौर पे कह दिया था कि इसकी जो कुंडली है उसमें कुछ दोष पाए गए हैं जिसकी वजह से इसकी हेल्थ खराब रहेगी। और बच्चे के कारण संगत जी मैं बहुत परेशान था, बहुत परेशान। बहुत डॉक्टर को दिखाया, इधर उधर संगत जी चेकअप भी करवाया मैंने, और लेकिन फिर भी संगत जी कोई फर्क नहीं पड़ता था। जो जैसा बताता था मैं वैसा करता था। कुछ उपाय भी मैंने किए हैं। हमारे सार में संगत जी कुछ बाबा वगैरह बैठते थे, उनके पास भी मैं बच्चों को लेके जाता था झाड़ फूक लगवाने के लिए, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ये समझ लीजिए जब से हुआ था तब से संगत जी मैं अपने बच्चे को लेके हॉस्पिटल ही बैठा रहता था, लेकिन कहीं से कहीं तक उसको आराम ही नहीं लगता था। समय बीतता रहा संगत जी, और मेरा बच्चा जब 4 साल का हुआ तो 4 साल में संगत जी इसको निमोनिया हो गया। और निमोनिया इतना भयानक वाला हुआ संगत जी कि मैं बता नहीं सकता कि इसका निमोनिया पूरी तरीके से बिगड़ गया। डॉक्टर का कहना यही था कि मुश्किल है बचाना। 4 साल का बच्चा संगत जी इतने कष्ट झेल रहा, सोचिए एक पिता के दिल पे क्या जोर पड़ेगा।
संगत जी, जबकि माँ को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था। मेरी आंटी को बिल्कुल भी बच्चों की फ़िक्र नहीं थी। उनका तो बस सिर्फ़ अपने मायके में ही ज़्यादा ध्यान था। बच्चे जब छोटे थे तब भी संगत जी सब मैंने ही किया उनका। नहलाना, धुलाना, स्कूल भेजना, हॉस्पिटल पड़े रहना, दवाई गोली सब कुछ। बेटी हुई तब भी संगत जी वो सिर्फ अपने मायके वालों की तरफ ज़्यादा ध्यान देती है। उसे फिक्र ही नहीं है कि मेरा ये घर है, परिवार है। बच्चे दूध के लिए रोते थे, संगत जी उस पर उसका ध्यान नहीं जाता था, वो भी मैं ही पिलाता था। बच्चों के कारण संगत जी मैंने नौकरी भी छोड़ दी थी। मैं आपको बताऊं, सिर्फ बच्चों की वजह से। मैं संगत जी बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाया करता था, लेकिन जब मैंने देखा कि मेरी वाइफ बच्चों पे ध्यान नहीं देती है, वो यूं ही पड़े रहते हैं, सर्दी सर्दी में कपड़े नहीं पहनाती थी, गर्मी में बेचारे ऐसे बिना पानी के, बिना पंखे के रह रहे हैं, तो संगत जी मैंने फिर नौकरी छोड़ दी बच्चों पे ध्यान देने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो। मेरी वाइफ संगत जी उस टाइम नौकरी कर रही थी और उसे कोई मतलब नहीं था कि हम तीनों जी रहे हैं, मर रहे हैं, कोई भी मतलब नहीं था। बेटी तो मेरी बहुत छोटी थी संगत जी, ये लगा लीजिए जब मेरा बेटा 4 साल का हो तो बेटी मेरी सिर्फ 1.5-2 साल की थी। तो संगत जी बच्ची की वजह से मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी। मैंने नौकरी छोड़ी और मैं संगत जी घर में रह के बच्चों को संभालता था, वो नौकरी करती थी। उस पे संगत जी वो काफ़ी लड़ाई झगड़ा करती थी, लेकिन फिर भी मैं बर्दाश्त करता था। लेकिन अभी मेरे बच्चे की कुछ टाइम से तबीयत बहुत ख़राब हुई, उसे निमोनिया बिगड़ा, मैं परेशान हो चुका था। तब संगत जी मेरे ही हिसार में एक अंकल जी रहते हैं जो गुरु जी को बहुत मानते हैं। तो वो अक्सर देखा करते थे कि उनके घर के पास एक वैद्य जी हैं, मैं वहाँ अक्सर आया करता हूँ और वहाँ पे अक्सर मैं संगत जी अपने बच्चों को दिखाया करता था। तब उन्होंने संगत जी मुझे गुरु जी के बारे में बताया और कहा कि तू क्यों इधर उधर अपने बच्चों को लेकर भटक रहा है, तू सीधे गुरु जी के दरबार जा, वहाँ देख तेरा बच्चा कैसे ठीक होता है। संगत जी उनके कहने से मैं गुरु जी के दरबार गया अपने बच्चे को लेके। वहाँ पे संगत जी मैंने अपने बच्चे को थोड़ा बहुत लंगर प्रसाद खिलाया और चाय प्रसाद पिलाया। संगत जी 4 साल का बच्चा आप भी जानते हो कितना सा होता है, बट गुरु जी की ऐसी कृपा हुई, ऐसी मेहर हुई संगत जी की। फर्स्ट डे मैं गुरु जी के दरबार गया था, उसके बाद से संगत जी गुरु जी ने ऐसी मेहर, ऐसी कृपा करी कि मेरे बच्चे की तबीयत में बहुत सुधार आया। बहुत सुधार संगत जी, समझ लीजिए इतना सुधार आया कि मेरे को उस दिन के बाद से 2024 से लेकर अब तक मुझे एक बार भी हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा संगत जी। इसके लिए मैं गुरु जी का बेहद शुक्राना करता हूँ। मेरे बच्चे की हालत में बहुत सुधार है। घर में जो भी थोड़े बहुत सुख दुख है वो चल रहे हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि गुरु जी सब दूर करेंगे। और अभी मैं गुरु जी से नया नया ही जुड़ा हूँ और ये मेरा पहला ही शुक्राना सत्संग है। बाकी गुरु जी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी है मेरे बच्चे को ठीक करके। मेरे बच्चों में मेरे प्राण बसते हैं साथ संगत जी, जबकि एक माँ का फ़र्ज है वो उसे करना आता नहीं है। इसीलिए संगत जी मुझे ही अपने बच्चों के लिए माँ बाप दोनों ही मैं बना हुआ हूँ। और संगत जी जैसे गुरुजी महाराज माता पिता बन के हम सभी को संभाल रहे हैं, उसी तरीके से मैं भी संभाल रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी ने अभी तक संभाला है तो आगे भी संभालेंगे। सब गुरुजी पे छोड़ा है साथ संगत जी। और शुक्राना गुरुजी का एक बार मेरे बच्चे को ठीक करने के लिए। मैं लोटा भी ब्लेस करा के लाया हूँ, अपने बच्चे को जल प्रसाद भी पिलाता हूँ, गुरु जी की मंत्र जाप को भी करता हूँ, सत्संग भी सुनता हूँ और अपने बच्चों को भी धीरे धीरे गुरु जी से जुड़ने के बारे में बताता चला जा रहा हूँ साथ संगत जी। बाकी शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। और यहीं मैं अपने मंत्र जाप से अपने सत्संग को भी विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी बस मेरी पत्नी को थोड़ी सी बुद्धि देना कि उसमें इतनी बुद्धि आ जाए कि वो अपने बच्चों को बच्चे समझे और अपने माँ होने का फ़र्ज निभाए। बस यही गुरु जी मैं आपसे अरदास करता हूँ। साई संगत जी आपसे भी यही विनती है, कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा साथ संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।